हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KVPS। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और काम के जारी होने का समय दिया होता है और वह समय होता है 2 बजे सुबह शाम, 2 घंटे, 2 वर्ष। इसमें जैसे निश्चित समय 2 बजे सुबह शाम और अनिश्चित समय 2 घंटे, 2 महीने, 2 वर्ष। तो इस तरह जब वाक्य में ये समय दिया होता है तो उसमें हम जब निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस के साथ समय लिख देते हैं। और अनिश्चित समय होता है तो हम फार के साथ समय लिख देते हैं, जैसा कि इसे हमने बाद में देखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है यानी सब्जेक्ट के साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाती है वह है हैड बीन सभी के साथ, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब दिया हुआ वाक्य यदि अफर्मेटिव होता है उसे सॉल्व करने के लिए हम इस ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन को लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखते हुए सिंस तथा सिंस या फार का दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद समय लिख देते हैं। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। अब इसमें वह सब्जेक्ट है, इसके माध्यम से इसे सॉल्व कर लेते हैं। वाह की अंग्रेजी ही हो गया, ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ही हैड बीन, ही हैड बीन। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। याद करना मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, और इसमें ING जोड़ दिया गया लर्निंग, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो ही हैड बीन लर्निंग, अपना पाठ यानी कर्म है, ऑब्जेक्ट, तो अपना पाठ ही है तो इसकी वजह से हिज लेसन। अब उसके बाद सिंस या फार, समय को देखते हुए 2 बजे लिखा हुआ है तो हम सिंस लगाएंगे। यहाँ पे बताया जा चुका है कि निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम सिंस लिख दिए, सिंस, और 2 बजे का 2 o'clock। इस तरह से हमारा वाक्य सॉल्व हुआ। वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। अब हम दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इस वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देते हैं, यानी बात को इनकार किया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, हेल्पिंग जो हैड बीन है ये अलग अलग हो जाएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा यहाँ पे। यानी सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फार और टाइम। इस तरह से इस वाक्य को इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा दे, वे की अंग्रेजी दे हो गया, दे। उसके बाद हैड, यहाँ से देख लेते हैं, हैड हो गया, फिर नॉट लिख दिए, नॉट के बाद बीन लगा दिया गया, बीन लिख दिया गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन वर्ब दौड़ना यानी दौड़ना का फर्स्ट फॉर्म रन, इसमें रनिंग कर दिया गया, ING जोड़ दिया गया, रनिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा हुआ सड़क पर यानी ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब यहाँ 2 घंटे आया है, 2 घंटे यानी अनिश्चित समय है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो इस तरह से हमारा निगेटिव वाक्य सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य में क्वेश्चन प्रश्न किया जाता है और ये दो तरह के होते हैं। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से सॉल्व करते हैं। और इसका ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले हैड, बीन अलग हो जाएगा, उसके बीच में सब्जेक्ट, यानी हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखते हैं, सिंस या फार लगाते हुए समय को लिख देते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लड़के सुबह से बाग में टहल रहे थे, यहाँ पे क्या शुरू में आया है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो भी टेंस होगा। यहाँ पे हैड लिख देते हैं, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लड़के द बॉयज़, हैड द बॉयज़, उसके बाद बीन, हैड द बॉयज़ बीन, मेन वर्ब यानी टहलना की अंग्रेजी वॉक, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग, ऑब्जेक्ट इन द गार्डन यानी बगीचा यानी बाग में हमारा ऑब्जेक्ट है, इन द गार्डन। अब हमारा यहाँ समय देख लेते हैं, सुबह से आया है तो निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से जो दूसरा इसका है, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ आता तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, जिसको WH टाइप वर्ड्स कहते हैं। जैसे सबसे पहले WH टाइप वर्ड्स को लिख दिया जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऊपर की तरह इसे भी पूरा लिख दिया जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। यानी WH टाइप वर्ड लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर कर्म, फिर अदर वर्ड सिंस या फार्म से कोई एक लिखेंगे, फिर समय। अब जैसे वे 2 घंटे से बाज़ार में कहाँ दौड़ रहे थे, ये कहाँ जो है बीच में आ गया है, इसको देखते हुए ये प्रश्नवाचक शब्द इसकी अंग्रेजी सबसे पहले इस तरह लिख देते हैं। सबसे पहले लिख देंगे व्हेयर, व्हेयर के बाद हमारा हैड लिख देते हैं, व्हेयर हैड। यहाँ हैड बीन और सभी के साथ लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो। तो व्हेयर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आ गया दे, व्हेयर हैड दे बीन, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दौड़ना यानी रनिंग, ऑब्जेक्ट इन द मार्केट, दो घंटे आया है, अनिश्चित समय तो फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य सॉल्व